वाला है, न रुकने वाला है, न थमने वाला है, न गिरने वाला है। जीतना मेरा एक उद्देश्य है और हम जीतेंगे। कोई माई कलल पैदा नहीं लिया जो इस देश में संविधान के खिलाफ काम। हम क्या मांग रहे हैं? हम एस्टेट 2019 का विज्ञापन मांग रहे थे, जिस विज्ञापन के आधार पे आपने फॉर्म भरवाया था, जिस विज्ञापन के आधार पे आपने 3 साल तक इंतजार करवाया। क्या रिजल्ट के बाद चयन की प्रक्रिया में बदलाव के चैनल से हम आह्वान करते हैं, अपने 30,675 अभ्यर्थियों से हम ऐलान करते हैं, आह्वान करते हैं कि हम 26 अक्टूबर को इस पटना के वीरचंद पटेल पथ में ही हम लोग ह्यूमन चैन बनाएंगे। बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं इस वीरचंद पटेल मार्ग पे ही। अगर सरकार यहाँ ये बात नहीं मानती है तो हम लोग यहाँ से सीधे राजभवन मार्च करेंगे। नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम्स। आपको हम बताते चले कि एसटीईटी अभ्यर्थी आए दिन पटना की सड़कों पर रहते हैं, अपनी बातों को लेके आए दिन पटना की सड़कों पर भटकते रहते हैं। 30,665 अभ्यर्थी मेरिट अभ्यर्थी हैं। क्या कुछ मुद्दा इन्हीं से जानेंगे, क्या कुछ मांगे हैं, आइए जानते हैं। अपना नाम बताइएगा। मैं श्रीकांत कुमार हूँ। मैं डीएवी में टीचर भी हूँ पटना में ही, पाटलिपुत्र गोलंबर पे। और हम लोग मेरिट में भी हैं। जो स्टेट एग्ज़ाम हुआ था 2019 में, उसके बाद 2020 में भी उस एग्ज़ाम को लिया गया। रिजल्ट आया 21 जून को और उसमें हम लोग 30,675 अभ्यर्थी मेरिट में आए। उसके बाद सरकार जानबूझकर इस बहाली को उलझाने के लिए 26 जून को एक लेटर निकालती है, जिसमें मेरिट और नॉट मेरिट को इक्वल करके और कहती है कि जितने भी 80,000 जो क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं सभी आगे चलकर 7वां नियोजन में शुरू होगा, 7वें नियोजन में आएंगे। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट का मेन इंटेंशन लेना ही नहीं है। यहाँ बिहार के युवाओं को उन्हें बरगलाना है। अगर सरकार सही में चाहती कि हम ये अभ्यर्थी को लेना है तो जो 2019 का जो स्टेट वैकेंसी था, ये पात्रता परीक्षा होते हुए भी एक तरह से प्रतियोगी परीक्षा था, जिसमें उतना ही लोगों को रिजल्ट देना था जितना सीट था। विषयवार और कोटिवार के अनुसार इसका मेरिट बनाया गया था, लेकिन सरकार ने इसको जानबूझकर मेरिट और नॉट मेरिट को इक्वल करके इस वैकेंसी को उलझा दिया है। और हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं, लगभग 100-150 लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हम लोग 26 अक्टूबर को एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं इस वीरचंद पटेल मार्ग पे ही। अगर सरकार यहाँ ये बात नहीं मानती है तो हम लोग यहाँ से सीधे राजभवन मार्च करेंगे। ये हम लोग का है। और सरकार से कहना चाहते हैं कि बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है वो काफ़ी नीचे स्थिति है, डल पोजीशन पे है। नीति आयोग का भी रिपोर्ट आता है जिसमें बिहार नीचे से टॉप करता है। मुख्यमंत्री तो दावा करते हैं कि हम बिहार में बहुत कुछ कर रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था हो या फिर स्वास्थ्य व्यवस्था हो या फिर तमाम अन्य चीज़ें हैं, उसको लेके मुख्यमंत्री बोलते हैं कि हम सब कुछ कर रहे हैं। क्या कहिएगा? नहीं, ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं। बिहार के गांव गरीब के जो छात्र छात्राएं हैं उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल कहाँ रही है। बिहार में 2000 माध्यमिक स्कूल हैं जहां पर मात्र 1 टीचर हैं, और 3000 जो कहा जाता था नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है सभी पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलना, वहां तो एक भी टीचर नहीं है। लेकिन इन लोग प्रत्येक साल 15 लाख लगभग 10th का और 10 लाख लगभग 12th का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। छात्राओं और छात्रों को कहाँ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तो मिल ही नहीं रही है। ये तो बिहार के शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करके रख दिए हैं। अगर हम लोग, मैं खुद डीएवी में वर्क करता हूँ, बहुत लोग डॉन वास्को में है, सेंट माइकल में है, वो NIT के स्टूडेंट्स हैं, BIT के हैं, BHU से पढ़े लिखे हैं। हम लोग काफ़ी 30,675 लोग मेरिट में आए हैं। अगर हम लोग के बाद भी आप लोग बेरोजगार हैं, यही तो समझिए। यहाँ का सरकार का ये इंटेंशन नहीं है किसी को जॉब देना, युवाओं को बरगलाया जाता है। चुनाव का समय आता है, उसके पहले घोषणा करते हैं और फिर आगे चलकर इस जो 2019 का जो स्टेट लिया गया है उसको किस तरह से फंसाया गया, मेरिट और नॉट मेरिट को इक्वल करके। ये शिक्षा मंत्री का देखिए, मेरिट कभी नॉट मेरिट के इक्वल हो सकता है, लेकिन उन्होंने मेरिट और नॉट मेरिट को इक्वल करके इस बहाली को फंसा दिया। जानबूझकर ये मैटर कोर्ट में चला गया। कम से कम 4 केस इस पे हो चुके हैं और कुछ नॉट मेरिट वाले भी अलग से केस किए हुए हैं। तो इस तरह से बिहार के युवाओं को बरगलाया जा रहा है। बिहार में ही इतनी बेरोजगारी क्यों है? क्यों लोगों को बाहर जाना पड़ता है रोजगार के लिए? क्योंकि सरकार नहीं चाहती है कि यहाँ के लोगों को हम अच्छे से शिक्षित करें। वो चाहती है कि यहाँ के लोगों को बेरोजगार रखेंगे तो हमारा झंडा पताका लेकर दौड़ेंगे। वो चाहते नहीं है कि बिहार का डेवलपमेंट हो, आगे बढ़ना नहीं देना चाहते यहाँ के युवाओं को। वो चाहते हैं कि हमारा झंडा पताका लेके दौड़ते रहें। अगर इन्हें बेरोजगार रखेंगे, इन्हें निरक्षर रखेंगे तो ये हमारा झंडा पताका ढोएंगे और ये हमारा इसी तरह से व्यवस्था चलते रहेगी।
कब तक ये आंदोलन चलेगा आप लोग? हम लोग जब तक सरकार बात नहीं मान लेती है तब तक हम लोग हटने वाले नहीं है। हम लोग 4 बार ऑलरेडी आंदोलन कर चुके हैं और 26 अक्टूबर को हम लोग इस वीरचंद पटेल मार्ग पे एक बहुत बड़े लेवल पे कम से कम 10-15 हज़ार जो मेरिट अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर इकट्ठा होने वाले हैं। और अगर सरकार उस दिन हम लोगों की बात को नहीं मानती है तो हम लोग सीधे सचिवालय और राजभवन का मार्च करेंगे। और मैं इस द इंडिया टाइम्स के माध्यम से हम मेरिट अभ्यर्थियों को सूचित करना चाहते हैं, उन्हें आग्रह करते हैं कि आप लोग 26 अक्टूबर को इस वीरचंद पटेल मार्ग पे आइए और हम लोग इनकम टैक्स से लेकर जदयू, बीजेपी और आरजेडी कार्यालय से होते हुए आर ब्लॉक तक हम लोग एक मार्च करेंगे। अगर सरकार ये बात नहीं मानती है तो हम लोग सीधे यहाँ से सचिवालय और फिर राजभवन को कूच कर जाएंगे। डर नहीं लगता है? नहीं, डर नहीं, डरना क्यों है? हम लोग अब ये डरने का रहा है। हम लोग यहाँ बिरसा मुंडा, शहीद जगतपति, श्री कृष्ण सिंह, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के धरती से बिलोंग करते हैं। हम लोग डरने वाले नहीं है, कतई नहीं डरते हैं सरकार से, एकदम हम लोग नहीं डरते हैं। अगर सरकार ये गलतफहमी मान लिया है कि हम लोग डरते हैं तो ये उनकी गलती है। बीते दिनों आपको धमकी भी मिली थी, क्या कहा गया? बिल्कुल बिल्कुल 4 अक्टूबर को मैंने पटना के गर्दनी बाग में आंदोलन किया था और उस आंदोलन के बाद हमें धमकी दी गई, जान से मारने की, भद्दी भद्दी गालियां दी गई, अपहरण करने की, कि शिक्षा मंत्री के खिलाफ अगर बोलोगे तो इसका अंजाम बुरा होगा। लेकिन अनिल न डरने वाला है, न रुकने वाला है, न थमने वाला है, न गिरने वाला है। जीतना मेरा एक उद्देश्य है और हम जीतेंगे। कोई माई कलल पैदा नहीं लिया जो इस देश में संविधान के खिलाफ काम कर सके। संविधान के खिलाफ हम क्या मांग रहे हैं? हम एस्टर 2019 का विज्ञापन मांग रहे थे, जिस विज्ञापन के आधार पर आपने फॉर्म भरवाया था, जिस विज्ञापन के आधार पे आपने 3 साल तक इंतजार करवाया। क्या रिजल्ट के बाद चयन की प्रक्रिया में बदलाव की जाती है? बताइए। यह संवैधानिक काम, यानी संवैधानिक पद पर रख कर संवैधानिक काम कर रहे हैं। इसीलिए महोदय आपके चैनल से हम ये आह्वान करते हैं, अपने 30,675 अभ्यर्थियों से हम ये ऐलान करते हैं, आह्वान करते हैं कि हम 26 अक्टूबर को इस पटना के वीरचंद पटेल पथ में ही हम लोग ह्यूमन चैन बनाएंगे और अपनी बात को सरकार के जरिए सरकार तक अपनी बात को आप न्यूज़ चैनल के जरिए पहुँचाएंगे, क्योंकि हमारा मांग जायज़ है विज्ञापन का पालन। ये बताइएगा कि बिहार में इतनी बेरोजगारी क्यों है? सरकार अपना रोजगार का वादा कहीं ना कहीं नहीं पूरा। बिल्कुल एकदम टोटली फेल्ड है, क्योंकि उनकी पॉलिसी फेल्ड है, फेल्ड पॉलिसीज है। एक तो कि आप मान लें कि जो विज्ञापन निकालते हैं उस विज्ञापन के आधार पर चयन की प्रक्रिया में बदलाव रिजल्ट के बाद करते हैं और मामला हाई कोर्ट में लंबित है। अब मान लें कि सरकार ने कुछ गड़बड़ किया, हम हाई कोर्ट से जीतेंगे, लेकिन हाई कोर्ट से कब जीतेंगे? 5 साल बाद जीतेंगे। और 5 साल के बाद जीतने के क्रम में आप तो नाइंसाफ़ी कर रहे हैं ना हम लोगों के साथ। तो यही बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण है कि सरकार जो वादा करती है उस वादे पर मुकर नहीं सकती। सब जगह हम पीछे हैं। शिक्षक के 3 लाख पद रिक्त है बिहार में, लेकिन ये 30,000 पद के लिए भी नाव नुकुर चल रहा है। लेकिन हम रुकने वाले नहीं है, दबने वाले नहीं है। हम कभी एकदम सरकार फेल्ड है, पूरी तरफ एकदम 100% फेल्ड है सरकार। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे साथ STET 2019 के मेरिट अभ्यर्थी उनका क्या कुछ कहना था। उन्होंने साफ साफ सरकार पर निशाना साधते हुए कह दिया है कि सरकार जो है वो फेल दिख रही है। 19 लाख रोजगार का भी उनका वादा फेल दिख रहा है। 30,665 अभ्यर्थी हैं ये लोग STET के मेरिट अभ्यर्थी, इनको अभी तक रोजगार नहीं मिला है। करे पेश